हाय फ्रेंड्स, बहुत बार लाइफ में ऐसा लगता है कि हम स्टक हैं, बिल्कुल स्टक हो चुके हैं सिचुएशंस में, सर्कमस्टांसेस में, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में। कुछ भी चीज़ आगे बढ़ ही नहीं रही है, चाहे जितने भी प्रेयर्स कर लो, मंत्र कर लो, सब कुछ कर लो। उस टाइम पे करना क्या है? उस टाइम पे सिंपल आपको अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी है, चेंज करनी है। ओके सी, कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास की एनर्जी ही ऐसी हो जाती है जो चीज़ों को रोक देती है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है। अब हमें चाहिए क्या कि हम उस एनर्जी को चेंज करें, वहाँ की वाइब को चेंज करें। ओके कभी देखा है आपने, दुखी रहो, अगर 2-3 दिन कंटिन्यूस रोते रहो तो फिर रोते रहने का ही मन करता रहेगा, बार बार सैड मूवी, सैड सॉन्ग्स ही सुनने का मन करेगा, राइट? इसीलिए ये जो एकदम से हम एक ऐसे चक्र को डेवलप कर देते हैं कि बार बार उसी में ही हमारा मन घूमे जा रहा है, राइट? अगर स्टक है तो लग रहा है कि बस अब रुका ही हुआ है, कुछ काम ही नहीं हो रहा, कुछ बढ़ ही नहीं रहा। अभी इस चक्र को ना, इस साइकिल को हमें तोड़ना है, हटाना है। ओके तो अब इसके लिए क्या करेंगे? अपने मन की स्थिति को चेंज करेंगे। मन की स्थिति को चेंज करने के लिए क्या करना है? एक शब्द, अगेन एक शब्द दूंगी जिसकी वाइब्स बहुत हाई हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ दिनों से मैंने काफ़ी सारे शब्द आप लोगों को दिए हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं, जैसे नमः सिद्धम हो गया, स्कंदाय हो गया, फिर सफल प्रार्थना हो गया। इस तरह से और भी वर्ड्स हैं, राइट, जिन्होंने हेल्प की है। अब आपको बता देती हूँ क्यों मंत्र और ये सारे जो शब्द होते हैं ये क्यों हमें हेल्प करते हैं। मैं एक बुक पढ़ रही थी जो मंत्रों से रिलेटेड है। वैसे तो वेदों में, शास्त्रों में हर जगह कुछ अलग अलग व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी, पर उसमें मुझे जो मैंने देखा, पढ़ा, वो बहुत अच्छा लगा है। ओके एंड वो रिलेट भी हम कर पा रहे हैं। कैसे कि उसमें साफ ये बताया गया है कि ब्रह्मांड के निर्माण के टाइम पे ही असल में ये ब्रह्मांड एक नहीं, मल्टीवर्स, ओके, एक नहीं अनेक यूनिवर्स हैं, राइट? अभी जब शंकर जी ने अपने डमरू को बजाना शुरू किया था, ओके, तांडव से पहले, तो उनके डमरू से जो ध्वनियाँ निकली हैं, जैसे जैसे टंकार पड़ी है डोर की और जितनी ध्वनियाँ फूटी हैं, उन्हीं से मंत्रों का सृजन हुआ है। ओके मंत्र बने हैं। तो अभी उन मंत्रों की पावर आप समझ सकते हो कि क्या हो सकती हैं, ठीक है? शंकर भगवान, शिव जी एक ऐसी एनर्जी है कि जिनमें सब कुछ समाहित हो सकता है, सब कुछ उनके अंदर एकदम से चला जाएगा। ओके सो अभी जब वहाँ से अगर कुछ शब्द फूट के निकले हैं और मंत्र बने हैं और वो मंत्र हमें मिले हैं उच्चारण के लिए, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं। एंड इसीलिए इस तरह के वर्ड्स भी हेल्प करते हैं। ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं लेकिन इनकी अपनी एक वाइब्रेशन है, हर वर्ड का कुछ मतलब होता है। इसी तरह से ये जो शब्द मैं देने जा रही हूँ कि स्टक सिचुएशन से आप थोड़ा मूव ऑन करो, थोड़ा सा अगेन एक जो होता है ना, हम कहते हैं एक्सेलरेट करो, एक रेस दो अपनी लाइफ को कि फिर से बढ़े आगे, ठीक है? उस चीज के लिए ये वर्ड है इलेट, ELATE, इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब ही होता है बेसिकली ना, एकदम से उत्साहित होना, ओके, हर्ष से भर जाना, एकदम लाइवली हो जाना, प्राइड। ओके सो जैसे ही आप इस वर्ड को चैंट करना शुरू करोगे, इलेट इलेट इलेट, किसी सिचुएशन में स्टक हो, एकदम स्टक हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस अपने मन में इलेट वर्ड दोहराइए। क्या होता है इसे, जितनी बार आप बोलोगे, हर शब्द की अपनी, मैंने बोला, एक धुन होती है, एक ट्यून होती है हर शब्द में, और वो ट्यून जब निकलने लगती है, वो जो वर्ड से वाइब्रेशन फूटती है, वो आपके एनर्जी फील्ड को एकदम से मैनिपुलेट करती है और मैनिपुलेट करके पॉजिटिविटी में बदल देती है, जो आपको हेल्प करती है यूनिवर्स में पॉजिटिव थॉट वाइब्रेट करने में, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करने में खुद को। ओके नाउ ये बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा, इस वर्ड को यूज कैसे करोगे आप? सबसे पहली बात, बहुत सारे तरीके हैं स्विच वर्ड यूज करने के, वैसे ही इसको भी यूज करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहला तरीका कि इसको आप चैंट कीजिए एटलीस्ट 28 टाइम। जब भी लगे लाइफ में कि एकदम से सैड हो गए हैं, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, सब रुका हुआ है, स्टार्ट चैंटिंग इलेट 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 इलेट। आप देखोगे धीरे 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 आपकी मनस्थिति, मन की स्थिति चेंज होगी। ओके आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे एंड चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी, ठीक है? सब कुछ हमारे थॉट पर डिपेंडेंट है। ओके हम जब बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं विशेष को लेके, चीज़ें रुक जाती हैं, क्योंकि डेस्परेशन हेल्प नहीं करती है। ओके आपको शांत रहना होगा, ठहराव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लाइफ में।
ठीक है, आपने देखा है शंकर जी के डमरू को, डमरू में कैसा होता है, पहले एकदम से स्लोप जो है वो नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है। ओके, तो ये क्या है, ये ही जिंदगी को दर्शाता है कि उतार चढ़ाव हमेशा है। जैसे ही आप नीचे आते हैं एक ठहराव है वहां पे, फिर इसके बाद जिंदगी वापस से ऊपर जाती है। ओके, सो वैसे ही आपके विशेष में भी है कि कभी कभी ऐसा लगेगा कि एकदम रुक गया है, बट देन अगेन वो वापस ऊपर जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है। लोग वहीं पे आके गिव अप कर देते हैं, वहीं पे आके ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, और जब वहां पे जब आ जाते हो और लगता है कि स्टक हो गए, अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, तब उस टाइम पे आप कुछ शब्दों का, कुछ मंत्रों का जाप शुरू कीजिए। इस एलेट वर्ड को 28 टाइम्स चैंट कर सकते हो, नहीं तो मन में आप विस्पर करते रह सकते हैं, हेल्प करेगा। लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे लिख सकते हो इसको रेड कलर के पेन से, एनर्जी देगा आपको। ओके, इसके अलावा छोटे से चिट पे लिख करके इसको अपने वर्क एरिया में लगा सकते हो, ताकि ये दिखे वर्ड आपको, बहुत प्रोमिनेंट सा लिखिए, अच्छा सा, और इसको जब भी देखोगे आपको फील होगा कि यस एलेट। एलेट मतलब है कि हाँ, अभी अपने आप को हर्ष में डालना है, अभी अपने आप को उत्साहित करना है, अभी अपने आप को जॉय से, फन से, पूरे एनर्जी से फिल कर लेना है। ओके, आप इस वर्ड को लिख के अपने बेड पे, मतलब जहाँ आप सोते हैं अपने बेड पे भी सिरहाने पे लगा सकते हैं, ताकि मॉर्निंग जब आप उठें तो इस वर्ड की वाइब्स आपके आसपास रहे और आप बड़ा फ्रेश होकर के उठो। राइट, लाइफ को एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पूरे एनर्जी के साथ आगे बढ़ के जियो। ठीक है, और इसके अलावा एक प्लेन पेपर पे सर्कल बनाइए ब्लू या रेड कलर का, और उसके अंदर इस वर्ड को लिखिए एलेट, और इसके ऊपर एक ग्लास पानी का भर के रखिए। उस पानी के ग्लास को आप जब भी पीने लगोगे तो आप इस एलेट वर्ड को रिपीट कर सकते हो अपने विशेस के साथ, एंड उसे पियो, आपको हेल्प मिलेगी। ये एलेट वर्ड बहुत पावरफुल है। ठीक है, इसके अलावा आप एलेट वर्ड अपने जर्नल में लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले जितना भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो आप, अभी बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, लाइक मैंने नमः सिद्धम दिया था, स्कंदाय दिया है, फिर सफल प्रार्थना दिया है। इन सारे शब्दों के साथ लोगों ने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की है। अभी एक की सक्सेस स्टोरी भी आई थी कि मैम छोटी छोटी विशेस नमः सिद्धम शब्द लिखने से मैनिफेस्ट होने लग गई है। ओके, सो कुछ तो जादू है इन शब्दों में, राइट? इसीलिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। एलेट वर्ड अपने जर्नल को लिखने से पहले ही सबसे पहले टॉप पे एलेट लिख दो, ताकि आप जब स्क्रिप्टिंग करो मन में कोई डाउट ना हो और खुशी से स्क्रिप्टिंग करो। ओके, सो ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए हैं, आपको हेल्प करेंगी। पॉजिटिवली आगे बढ़िए लाइफ में। यस, जितना हो सके खुद को हैप्पी जोन में रखिए, एनर्जेटिक रखिए, ऑरा को क्लीन कीजिए। ऑरा क्लीन करने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं। ओके, आप चाहें तो कोई सेज है आपके पास, पालो सैंटो है, उसका स्मोक ले, उसको बर्न करके उसके स्मोक को अपने ऑरा में आप थोड़ी देर के लिए ऐसे कुछ घुमा सकते हैं, तो भी आप थोड़ा लाइट फील करने लगोगे। ओके, मेडिटेशन कर सकते हो। आप चाहो तो एक ग्लास पानी भरो, पानी में नमक डालो एक चम्मच, और उसको अपने हाथ में लेकर के अगेन अपने सिर से लेके पाँव तक, और आप ऐसे राउंड राउंड घुमा सकते हैं 7 टाइम्स। बाद में इस पानी को वॉशरूम में डिस्पोज कीजिए। सारा दिन जब आप बाहर जाते हो बहुत से लोगों के कनेक्ट में आते हो, बहुत सी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं। ओके, और हमें नहीं पता कब किसकी एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसी की एनर्जी हमें पॉजिटिव करती है, किसी की एनर्जी नेगेटिव कर देती है, किसी का ऑरा हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आते ही लगता है कि बस कब अब इनसे ना दूर हटें, ऐसी भी फीलिंग आती है। तो उस टाइम पे अगर आपका ऑरा फील्ड कहीं पे मैनिपुलेट हुआ है तो आप उसको ठीक कीजिए। अगर आपको किसी दिन बहुत हैवी फील हो रहा है, ऑफिस से आए हैं और नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप ये 2 टेक्निक्स सिंपल से हैं अपने लिए कीजिए, ताकि आपको हेल्प मिले एंड यस थोड़ा लाइट फील करो आप, राइट? सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।